सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान प्रदीप शर्मा है। और आज इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी बढ़िया टॉपिक को पकड़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कुछ लोगों को हो सकता है बोर लगता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है यार, बढ़िया है। LNT लॉ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी है जी। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा जुरिडिक्शन इश्यूज इन साइबर क्राइम। ठीक है जी। तो साइबर क्राइम के अंदर क्या ऐसे जुरिडिक्शन इश्यूज वो रहते हैं, इसके ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो चलो जी, पहले ही देख लेते हैं जुरिडिक्शन और सोवरेनिटी के अंदर क्या चीज़ में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये फटाफट से हम देख लेते हैं। जुरिडिक्शन एंड सोवरेनिटी, इन दो शब्दों का क्या मतलब है। सर देखो, द इंटरनेट डज नॉट टेंड टू मेक जियोग्राफिकल एंड जुरिडिक्शनल बाउंड्रीज क्लियर। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे को ये क्लियर है कि इंटरनेट ने कोई भी जुरिडिक्शनल बाउंड्री या ऐसा कुछ जुरिडिक्शन नहीं बनाया है, कोई भी डिवाइड ऐसे नहीं करा। जैसे हमें यहाँ पर पता है दिल्ली की बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री है, ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की, लेकिन ऐसा कुछ इंटरनेट के इस केस में नहीं है। सो बट इंटरनेट यूजर रिमेन इन फिजिकल जुरिडिक्शन एंड आर सब्जेक्ट टू लॉज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट। तो जहां पर वो फिजिकली रहेंगे वो वाली जुरिडिक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुमने कोई भी कांड भारत में रह के करा है तो भारत की जुरिडिक्शन लगेगी। इस तरीके से इसका आप समझो। तो इस लाइन का मतलब, इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ। तो एज सच अ सिंगल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व द लॉज ऑफ एटलीस्ट 3 जुरिडिक्शन। तो इस केस के अंदर एक ट्रांजैक्शन के अंदर 3 जुरिडिक्शंस भी आ सकती हैं। कैसे? द लॉज ऑफ स्टेट नेशन इन विच द यूजर रिजाइड। तो जहां बंदा रह रहा है तो स्टेट लॉ लग जाएगा। द लॉज ऑफ द स्टेट नेशन दैट अप्लाई वेयर द सर्वर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इज लोकेटेड। वहां का भी लॉ लग सकता है जहां पर सर्वर है। ठीक है जी। यहां पर तुमने ट्रांजैक्शन करी, वो ट्रांजैक्शन कहीं के थ्रू जाएगी ना, तो जहां पर वो सर्वर है वो भी, जहां पर तुम हो वो अलग है, जहां सर्वर है वो अलग है। तीसरी चीज की जुरिडिक्शन कौन सी लग सकती है? द लॉज ऑफ स्टेट या नेशन विच अप्लाई टू द पर्सन और बिजनेस विद होम द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। तो वहां की भी तो लगेगी जिसके साथ तुमने करा। मतलब फॉर एग्जांपल, तुमने यहाँ पर अपने करा कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए यहाँ से भेजने हैं फलाना ढिमकाना बंदे को। तुम हो दिल्ली में, तो तुम जहां पर दिल्ली में हो वहां की जुरिडिक्शन लग गई। अब वो जो तुमने यहाँ पर 1 लाख की डाली रिक्वेस्ट, वो गया सर्वर पे। वो सर्वर हो सकता है बैंगलोर में हो, तो भाई बैंगलोर की जुरिडिक्शन लग गई। फिर उस बैंगलोर के सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को भेज दिया उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, ले लो मध्य प्रदेश में वो बंदा था, उसको तुमने 1 लाख लेने थे, तो वहां पर भेज दिया उसको 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में। 3 जुरिडिक्शन हो गई, जहां पर तुम थे वहां की, जहां पर सर्वर था वहां की, जहां पर बंदे को भेज गए वहां की। सो जुरिडिक्शन इज एन एस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी। तो जुरिडिक्शन जो एक्सपेक्ट है, एक एस्पेक्ट है किसका? सोवरेनिटी का। सो द लॉज ऑफ नेशन मे हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इम्पैक्ट। ठीक है जी। सो दिस इज प्रॉब्लमैटिक एज इंटरनेट डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल लिमिटेशन। अब ये प्रॉब्लम इसलिए भी आ जाती है क्योंकि इंटरनेट एक्सप्रेसली यहां पर नहीं बताता है कि क्या है सोवरेनिटी, क्या है जुरिडिक्शन, या क्या है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, कुछ भी कह सकते हो आप। सो फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट आर लीगल इन वन कंट्री एंड इलीगल इन अदर कंट्री। ये भी तो है। अब भाई अब इंटरनेट पे तो तुमने पोस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब हो सकता है एक कंट्री में वो चीज़ लीगल हो, दूसरी कंट्री में लीगल हो। हाँ, अब तुम VPN लगाकर फलाना ढिमकाना करके उसको एक्सेस कर लेते हो। अब जुरिडिक्शन क्या हुआ? सो इट एनकम्पासेस सेवरल डिस्क्रीट कंसेप्ट इंक्लूडिंग जुरिडिक्शन टू प्रिस्क्राइब। ठीक है जी। जुरिडिक्शन टू एडजुडिकेट एंड जुरिडिक्शन टू एनफोर्स। अब जुरिडिक्शन वर्ड के अंदर कई सारी चीजें होती हैं। एडजुडिकेशन को भी जुरिडिक्शन को यहाँ पर इंक्लूड करा जाएगा, उसको एनफोर्स कराने का वो भी जुरिडिक्शन इंक्लूड करा जाएगा। सो जुरिडिक्शन टू प्रिस्क्राइब इज सोवरन एंटिटी अथॉरिटी टू मेक इट्स लॉ एप्लीकेबल टू एक्टिविटीज रिलेशन स्टेटस ऑफ अ पर्सन। तो जुरिडिक्शन किस चीज का था? हमने ये कौन सा भी पढ़ा हमने? जुरिडिक्शन टू प्रिस्क्राइब। तो जुरिडिक्शन टू प्रिस्क्राइब के अंदर हमारा ये होता है कि वो एंटिटी है, सोवरन एंटिटी अथॉरिटी की है, मतलब अथॉरिटी ही सबसे सुप्रीम है कि उसकी पावर है कि वो जो एप्लीकेबल कराए लॉ को किसके ऊपर? एक्टिविटीज के ऊपर, रिलेशन ऑफ स्टेटस ऑफ पर्सन के ऊपर। सो जुरिडिक्शन टू एडजुडिकेट इज सोवरन एंटिटी अथॉरिटी टू सब्जेक्ट पर्सन और एंटिटीज टू द प्रोसेस ऑफ इट्स कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो एडजुडिकेशन के अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम आ जाता है। सो जुरिडिक्शन टू एनफोर्स इज सोवरन एंटिटी टू इंड्यूस और कंपेल कंप्लायंस और टू पनिश नॉन कंप्लायंस विद लॉज और रेगुलेशन। तो जुरिडिक्शन टू एनफोर्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है कि उसको सजा मिल जाए अगर वो किसी चीज को नहीं मान रहा है। ठीक है जी। तो एडजुडिकेशन एक प्रोसीजरल काम हो गया कि अथॉरिटी ऑफ कोर्ट क्या रहेगी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, और एनफोर्स का मतलब पनिशमेंट देना। अब अंडर द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जुरिडिक्शन उसके अंदर क्या होगा? टू कंडक्ट होली और सब्सटैंशियली पार्ट विद इन टेरिटरी।
सो सब्सटैंशियल पार्ट या पूरा तरीके से पार्ट ऑफ द टेरिटरी पे काम करेगा ये। द स्टेटस ऑफ पर्सन विद इन द टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर जो पर्सन इंक्लूड होंगे उसके ऊपर लगेगा। और कंडक्ट आउटसाइड द टेरिटरी, हमने कहा ना बाहर का भी इंक्लूड हो सकता है। तो 3 हमने पढ़े थे, जहाँ तुम बंदा बैठा है, जहाँ सर्वर है और जिसको तुमने भेजे हैं पैसे, इस तरीके से समझो इसको। सो फाइनली अ नेशन विल हैव जुरिडिक्शन टू एम्प्लॉय जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेजर्स टू इंड्यूस और कंपेल कंप्लायंस और पनिश नॉन कंप्लायंस विद इट्स लॉ। तो हमारी जुडिशरी को जो है यहाँ पर मिल चुकी है पावर कि वो जो है सजा दे सकती है। अब देख लेते हैं इन इंडिया जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड क्या है। सेक्शन 15 से 20 से है, 15 से 20 तक है ये। जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड कुछ नहीं कह रहा, पेक्यूनरी जुडिक्शन सबसे पहले तो कह रहा है इट लिमिट्स द पावर ऑफ कोर्ट टू हियर केस अप टू द पेक्यूनरी लिमिट। जो भी पेक्यूनरी लिमिट होगी कि इतने लाख का घपला हुआ है ऑनलाइन तो ये वाली कोर्ट पकड़ेगी, इतने करोड़ का घपला ये वाली कोर्ट पकड़ेगी। दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिडिक्शन ये क्या है, सूट्स फॉर रिकवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन से रिलेटेड सूट्स, ये सारे जो है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है जी, अब ये तो ठीक है, लेकिन अब आईटी और सीआरपीसी के अंदर क्या बात हुई, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और सीआरपीसी के अंदर जो हमारे क्रिमिनल लॉज के अंदर क्या बात हुई, उसको देखो सेक्शन 75 और 179। सेक्शन 75 ऑफ आईटी और सेक्शन 179 ऑफ सीआरपीसी का कह रहा है ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर आउटसाइड इंडिया ऑफेंसेस कमिट हुए हैं वो भी इंक्लूड होंगे। इन्वॉल्व्स कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया, तो बाहर से तो हुए हैं लेकिन तुमने ऑफेंस क्या करा है, जो भारत में कंप्यूटर है, जो भारत में नेटवर्क है, उसको यूज करके या उसको हैक कर लिया। ठीक है जी, तो सेक्शन 179 ऑफ सीआरपीसी क्या कह रहा है, व्हेन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग व्हिच हैज बीन डन एंड of a consequence which has ensured if the thing has been done in one local area and the consequences has मतलब जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे तुमने जहर एक बंदे को दिल्ली में दिया, ठीक है, अब वो जहर धीरे धीरे असर करता है, अब वो दिल्ली से बंदा जाकर जो है यूपी चला जाता है, यूपी जाके मर जाता है, तो कौन सी जुडिक्शन लगेगी, हमने शायद उसमें पढ़ा था सीआरपीसी में, टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर। तो उसका ही पार्ट है कि तुमने कांड कुछ करा है लेकिन वो हुआ कहीं पर है, तो किसी लोकल एरिया का भी इंक्लूड हो सकता है और जहां पर हुआ है वो भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है जी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये भी जो हमारे इसके अंदर इंक्लूड होता है इंटरनेट के जो ऑफेंसेस होते हैं। सो अब जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, इंक्वायरी ट्रायल के अंदर क्या है, क्रिमिनल कोर्ट की जुरिडिक्शन कहते हैं कुछ नहीं, सेक्शन 177 जो है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, वही विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर ऑफेंसेस कमिटेड, जनरल वही होता है जहाँ पर ऑफेंस हुआ उसी के नियर बाय जो कोर्ट होगी उसी में। सेक्शन 178 क्या है, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, कौन सा प्लेस हो सकता है, वही सेवरल लोकल एरियाज हैं तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, पार्टली हेयर पार्टली देयर सेवरल एरियाज, तो सारी कोर्ट की जो है ये हमने पीछे पड़े हुए हैं सीआरपीसी में कि ट्रेन में तुम्हारा चोरी हो गया, तुम कहीं उतरे तो जितने बीच में सारी जगहें आई थी सारी कोर्ट एलिजिबल हो जाएंगी उस केस को सुनने के लिए कि भाई चोरी हो या ये। ठीक है जी, सेक्शन 188 क्या है, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी हमने देख लिया, भाई सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर बाहर ऑफेंस करा उस लेकिन सिटीजन है इंडिया का तो, या फिर बाय पर्सन नॉट बीइंग सिटीजन बट कमिटेड इन इंडिया, बंदा सिटीजन नहीं इंडिया का लेकिन इंडिया के अंदर उसने कांड करा है तो। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होता है क्रिमिनल कोर्ट की, भाई सेक्शन 3 और 4 है, आईपीसी इसके डील करती है सेक्शन 3 और 4 के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के ऊपर। तो ये कुछ था हमारे जुरिडिक्शनल इशूज़। पहले तो हमने ये देखा कि भाई जुरिडिक्शन में हमारे यहाँ बड़े इशूज़ हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन फिर उस चीज़ को हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ को लेके चले गए हम, जैसे कि हमने कहा भाई 3 तरीके की जुरिडिक्शन लग सकती है, जहाँ पर बंदा है वहाँ की, या फिर जहाँ वो सर्वर लोकेटेड है वहाँ की, या फिर जहाँ उससे जिसके पास अल्टीमेटम हुआ है काम हुआ है वहाँ की। तो 3 जगह टोटल हो सकती हैं। अब हो सकता है वो भेजने वाला और जिसको लेना है वो भी सेम जगह लेकिन सर्वर कहीं और, या हो सकता है तीनों चीज़ें सेम जगह हो। तो ये चीज़ हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जुरिडिक्शन जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। तो ये कुछ एक छोटा सा पार्ट था हमारा जुरिडिक्शन के ऊपर इन ये आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर लॉ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कुछ भी कह लीजिए आप इसको। तो चलिए जी, इस वीडियो को हम यहीं पर ही रोकते हैं, यहीं तक ही था ये, और इसके आगे के बाद में देखेंगे। ठीक है जी, यही था इस वीडियो के अंदर। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दी, वीडियो अच्छी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दी, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों आपने वीडियो को डिसलाइक करा, ताकि उस चीज़ को हम अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बिल्कुल जो है आप वहाँ पर कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेना, वहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है और उसी के नीचे जो है आपको कॉल मी फॉर ऐप का भी जो है लिंक मिल जाएगा। ये क्या चीज़ है भाई, कॉल मी फॉर एक ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करके वहाँ पर अगर BBL भी यहाँ सर्च करेंगे या प्रदीप शर्मा सर्च करेंगे तो वहाँ पर मैं आ जाऊँगा और मेरे से आप डायरेक्ट कॉल के थ्रू जो है बात कर सकते हैं लाइव।
तो जी सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करो तो भैया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट्स को तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग बी पेल वी आर पे, साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।